आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की उस राजनीतिक जड़ से जो दशकों से घाव दे रही है। 1987 के विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप जो कश्मीर घाटी में हिंसा की चिंगारी बने हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अब्दुल गनी वकील ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कड़ी चोट की है। उन्होंने कहा कि 1987 की धांधली ने बंदूक संस्कृति को जन्म दिया, लाखों कश्मीरी युवाओं की जान ली और इसके लिए सीधे फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन को निशाना बना रही है, क्योंकि वे उन्हें अपना सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। सज्जाद लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया कर देंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कश्मीर की राजनीति का एक काला अध्याय है जो आज भी सुलग रहा है। 1987 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1980 के दशक में जम्मू कश्मीर की राजनीति स्थिरता से जूझ रही थी। 1983 में शेख अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बने, लेकिन 1984 में फारूक की सरकार को गिरा दिया गया। वजह कांग्रेस के साथ गठबंधन टूटा और फारूक के साले जीएम शाह को केंद्र सरकार ने समर्थन दिया। शाह की सरकार चली, लेकिन भ्रष्टाचार और अस्थिरता के आरोपों में 1986 में गवर्नर रूल लगा। फिर आया 1987 का विधानसभा चुनाव। 23 मार्च को वोट पड़े। मुख्य दल थे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में थी और कांग्रेस का समर्थन उन्हें था। दूसरी तरफ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, एक नया गठबंधन जिसमें जमाते इस्लामी, अवामी एक्शन कमेटी और अन्य इस्लामी व राष्ट्रवादी ग्रुप शामिल थे। MUF का एजेंडा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्लामी मूल्यों की रक्षा और कश्मीर की पहचान। उम्मीदवारों में थे अब्दुल गनी लोन, सज्जाद लोन के पिता, सैयद अली शाह गिलानी जैसे नाम। चुनाव शांतिपूर्ण लग रहे थे। वोटिंग हुई, लेकिन रिजल्ट ने सबको हिला दिया। NC को 57 सीटें मिली, MUF को सिर्फ 4। लेकिन जल्दी ही आरोप लगे बड़े पैमाने पर धांधली, वोट गिनती में देरी, बूथ कैप्चरिंग और पुलिस की मौजूदगी और प्री पोल्ड वोट्स। अनंतनाग में तो रिजल्ट 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन करीब लेट हुए और बूथ के चारों तरफ पुलिस घेराबंदी कर रही थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अनाम सोर्स ने कहा कि MUF को 13 सीटें कम मिली धांधली की वजह से। पत्रकारों का अनुमान था कि 15 से 20 सीटें मिलेंगी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने खुद माना कि बिना धांधली के MUF को 20 सीटें मिल सकती थी। कांग्रेस और NC पर आरोप लगा कि केंद्र सरकार, राजीव गांधी के नेतृत्व में उस वक्त सरकार थी, उन्होंने मिलकर धांधली कराई। क्यों? क्योंकि MUF की लोकप्रियता बढ़ रही थी जो कश्मीर की आज़ादी या स्वायत्तता की मांग कर रही थी। नतीजा, फारूक फिर CM बने, लेकिन कश्मीर में आक्रोश भड़क गया। युवा जो लोकतंत्र में विश्वास करते थे निराश हो गए। कई MUF कार्यकर्ता जैसे यासीन मलिक, बिलाल लोन हथियार उठा लिए। 1989 तक मिलिटेंसी फूट पड़ी जो 1990 के दशक में हजारों मौतों का कारण बनी। आंकड़े बताते हैं 1987 के बाद 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मारे गए, लाखों विस्थापित हुए। ये धांधली बंदूक संस्कृति की जननी बनी। चलिए इन पर्सनालिटीज को समझते हैं। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1932 में शेख अब्दुल्ला ने इसे नेशनल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रूप में शुरू किया, जो बाद में सेकुलर हो गया। शेख क्विट कश्मीर मूवमेंट के लीडर थे जिन्होंने 1947 में भारत का साथ दिया। फारूक अब्दुल्ला शेख के बेटे 1982 से 1984 और फिर 1987 से 1990 तक CM रहे। वे 4 बार CM, 2 बार केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन 1987 की धांधली ने उनकी इमेज खराब की। आज भी सज्जाद लोन जैसे विरोधी उन्हें 1987 का डाकू कहते हैं। फारूक की पार्टी आज भी कश्मीर की मुख्यधारा राजनीति में दबदबा रखती है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि केंद्र के साथ समझौते के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, यह बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक लीडर मिनिस्टर ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट पर गलत इल्जाम लगाकर अपने
जो किए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुनाह हैं उनको पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन लोग हकायक से बिल्कुल वाकिफ है। जम्मू कश्मीर में किसी भी सूरत में यहां के नौजवान गन नहीं उठाते। अगर फारूक अब्दुल्ला की सरकार 1987 में असेंबली इंतखाबात में दांधियां नहीं करती, तमाम सेपरेटिस्ट इंक्लूडिंग सलाहुद्दीन इलेक्शन लड़ रहे थे, मैदान में आए, मेन सिटी में आए। क्यों फारूक अब्दुल्ला ने दांधली की? आज सलाहुद्दीन नहीं होता, मोहम्मद यूसुफ शाह होता अगर फारूक अब्दुल्ला दांधियां नहीं करते। लेकिन जब यहां के नौजवानों को जमहूरियत पर विश्वास खत्म हो गया और उनने समझ लिया कि जमहूरियत फारूक अब्दुल्ला के हाथों में सेफ नहीं है, महफूज नहीं है, तो उनको कोई चारा नहीं लगा कि उन्होंने बंदूक उठाया। जो कल से अभी नौजवान लीडर उभर रहा है उस पर इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब सफाया करने वाला है वो सज्जाद गनी लोन है। अब पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ये 1979 में अब्दुल गनी लोन ने बनाई, जो 3 बार विधायक रहे। 1987 में MUF टिकट पर लड़े लेकिन धांधली से हार गए। निराश होकर वे अलगाववादी हो गए और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। 2009 में उनकी हत्या हो गई। उनके बेटे सज्जाद गनी लोन ने 2014 में मुख्यधारा में वापसी की, यानी PC पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को रीलॉन्च किया। सज्जाद अब लोकसभा सदस्य हैं और कश्मीर में युवाओं के बीच पॉपुलर हैं। वे कहते हैं 1987 की धांधली के लिए फारूक और कांग्रेस पर FIR होनी चाहिए। अप्रैल 2024 में उन्होंने फिर कहा, यह सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, मेजर होगा, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब मेजर होगा। 1 लाख लोग मारे गए। और अब्दुल गनी वकील, वे PC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। 1972 से राजनीति में पहले NC में थे, फिर कांग्रेस, लेकिन 2017 में PC ज्वाइन की। वे कश्मीर के दर्द को अच्छे से जानते हैं। जुलाई 2019 में उन्होंने कहा था कि कश्मीरी आज भी 1987 की धांधली का खामियाजा भुगत रहे हैं। हाल का उनका बयान उसी धागे को जोड़ता है। ये दल क्यों टकराते हैं? NC कश्मीर की पुरानी पार्टी है जो आर्टिकल 370 की मांग करती है। PC नई पीढ़ी की आवाज़ है जो भ्रष्टाचार और धांधली के खिलाफ है। सज्जाद को NC खतरा क्यों मानती है? क्योंकि 2014 और 2019 में सज्जाद ने फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला को टक्कर दी। PC का फोकस युवा वोटर्स पर है जो NC से नाराज हैं। अब आते हैं कोर पर। अब्दुल गनी वकील का हालिया बयान, उन्होंने कहा कि NC ने 1987 में धांधली की जो बंदूक संस्कृति को जन्म दे गई, लाखों युवाओं की जान गई, फारूक इसके लिए सीधे जिम्मेदार है। ये कोई नया आरोप नहीं है। 2022 में सज्जाद ने फारूक को 1987 का लुटेरा कहा था। 2024 में FIR की मांग की, लेकिन वकील का ट्विस्ट यह है कि NC सज्जाद को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि वे मानते हैं कि सज्जाद उनका सफाया कर देंगे। क्यों सही लगता है ये? कश्मीर में आने वाले चुनाव में, मतलब कि विधानसभा या जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें PC उभर रही है। सज्जाद का फोकस ट्रांसपेरेंसी, जॉब्स और 1987 के घाव भरना है। NC जो 40 साल से सत्ता में रही, उनको लगता है कि PC युवाओं को छीन लेगी। वकील का बयान PC की स्ट्रैटेजी है, पुराने घाव कुरेद कर वोट बांटना। लेकिन खतरा अगर NC कमजोर हुई तो BJP को फायदा होगा। यह बयान कश्मीर की राजनीति को पोलराइज कर रहा है, लेकिन पुराने मामलों पर चुप्पी। 1987 की धांधली कश्मीर का ट्रॉमा है। यह बताती है कि लोकतंत्र में विश्वास टूटा तो क्या होता है। वकील का बयान याद दिलाता है जवाबदेही जरूरी है। सज्जाद लोन जैसे लीडर नई उम्मीद हैं, लेकिन राजनीति में नफरत से नहीं, संवाद से आगे बढ़ना होगा। कश्मीर को शांति, विकास चाहिए, ना कि पुरानी लड़ाई। क्या आपको लगता है FIR होनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।